डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल की राजधानी शिमला में मानसून की शुरुआती बारिश ने पर्यटन कारोबार पर गहरी चोट की है। पिछले कुछ हफ्तों में तेज बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने पर्यटकों की आवाजाही को प्रभावित किया है, जिससे होटलों में ऑक्यूपेंसी की भारी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला में इस वीकेंड होटल ऑक्यूपेंसी सिर्फ 15% तक सिमट कर रह गई। पिछले सप्ताह तक जहां यह आंकड़ा 40% पर था, वहीं मानसून की दस्तक के साथ अब पर्यटन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। भूस्खलन और सड़कें बंद होने के कारण कई पर्यटकों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी है। होटल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने कहा कि इस बार वीकेंड पर भी ऑक्यूपेंसी सिर्फ 15% रह गई है। सुबह आकर शाम को लौटने वाले पर्यटक तो आ रहे हैं, लेकिन होटल बुकिंग नहीं हो रही है। हमने डिस्काउंट भी दिए हैं, लेकिन बारिश और आपदा की खबरों ने पर्यटकों को डरा दिया है। शिमला अभी भी सुरक्षित है। हम अपील करते हैं कि पर्यटन आए। आजकल देखें आप तो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि कुछ होटलों में चलो कुछ आ जाता है, बट अदरवाइज तो टूरिस्ट बहुत कम है। कि आप देख ही रहे हैं इतनी बारिश पड़ रही है, कौन घर से निकलना चाहेगा। वीकेंड में जो पिछले वीकेंड गया था शनिवार को, उसमें थे कोई 15% तक के ऑक्यूपेंसी थी, पर अभी थोड़ा कम हो गई है। 2-3 दिन से काफी बारिश पड़ रही है। और क्या कारण हो सकता है, अभी तो इतनी बारिश पड़ रही है। ऐसे तो शिमला में ऐसा कोई ना कोई रिस्क है, ना कोई यहाँ पे कुछ कोई हादसा हुआ है, कुछ ऐसी कोई बात है कोई डरने वाली। बट हाँ, लोग वैसे ही इतना न्यूज में इतना कुछ है तो लोग डर के नहीं आ रहे। शिमला में टूर ऑपरेटर्स भी परेशान हैं। ग्रुप बुकिंग्स रद्द हो रही हैं और नई इंक्वायरी बहुत कम आ रही है। अधिकांश लोग सिर्फ दुर्गा पूजा और अन्य फेस्टिव सीजन के लिए पूछताछ कर रहे हैं। बारिश के कारण बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है टूरिज्म पे। होटल इंडस्ट्री हो या फिर अपने ट्रैवल एजेंसी हो, बिजनेस हो, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। क्योंकि पिछले दिनों से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, तो अभी ना कोई टूरिस्ट आ रहा है, ना किस तरह के कोई भी ग्रुप या सिंगल जैसे कुछ लोग आ जाते थे, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना और ये कहना है कि अभी कुछ दिनों से करीबन 10-15 दिन तो ऐसे चले जा रहे हैं कि जिससे तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। ज़ीरो टूरिस्ट जो है शिमला आना बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। अदरवाइज़ वैसे तो 2 ढाई महीने से ये फ़र्क था, जब से बारिशें स्टार्ट हुई हैं, मौसम ख़राब हुआ है, तब से तो टूरिस्ट आ ही नहीं रहा था। थोड़ा बहुत बीच में चलो आ भी रहा था, पर अभी 1 हफ़्ते से, पिछले हफ़्ते 10 दिन से तो जो टूरिस्ट है, ना के बराबर हो गया है शिमला में। स्थानीय बाजारों में भी मायूसी छाई है। पहले जहां वीकेंड पर बाजारों में रौनक रहती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार का मानसून पिछली बार से ज्यादा नुकसान दे रहा है। बारिश के कारण तो कारोबारियों में तो फर्क बहुत ज़्यादा ही है। बाजार में कोई आप देख पाएंगे तो कोई हलचल नहीं है, बाजार में कोई है नहीं, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, कुछ भी नहीं है, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है। रास्ते बंद है, लैंडस्लाइड्स हुई हैं जगह जगह, कारोबार तो है ही नहीं, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका कारोबार। पिछली बरसात से इस बार ज़्यादा नुकसान हुआ है, पहले तो कम था, पर इस साल तो बहुत ज़्यादा एक्सेस नुकसान हुआ है। 3 महीने से कंटिन्यूसली जो चला हुआ है बारिश का, ये तो बहुत बुरा हाल है। व्यापार तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार 4 सितंबर से बारिश में कुछ कमी आने की संभावना है। 1 जून से अब तक प्रदेश में औसतन 46% बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें अगस्त में सामान्य से 68% अधिक बारिश हुई। मौसम विज्ञानी संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि 4 तारीख से बारिश में कमी आने की संभावना है। देखिए, बीते 24 घंटों में आज अर्ली मॉर्निंग से पूरे प्रदेश में ही देखिए मानसून सक्रिय रहा है, और इसके चलते हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, वहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल भी विटनेस की गई है एक स्टेशन पे। उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट चंबा, सिरमौर, कुल्लू और शिमला, यहाँ पे 1-2 स्थानों में भारी बारिश भी विटनेस की गई है। और आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज 3 तारीख को जैसे कि अर्ली मॉर्निंग से आपका पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय था और बारिश का दौर जारी है। ये आज देखिए देर शाम या रात तक प्रदेश में जो एक्टिविटी है ये कई हिस्सों में जारी रहेगी, और हल्के से मध्यम बारिश पूरे प्रदेश में ही होगी, और साथ में जो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल है वो भी कुछ एक क्षेत्रों में संभावना है। डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, किन्नौर,
चंबा कांगड़ा मंडी, यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं शिमला, कुल्लू और सोलन, यहाँ पे हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। और कल 4 तारीख से ये इसमें वेदर की एक्टिविटी काफ़ी कमी आएगी। और हालांकि देखिए 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक जो बारिश है वो जो मध्य डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कांगड़ा है, मंडी, सोलन, शिमला, सिंगरौर, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्र में हल्के से मध्यम बारिश होती रहेगी। हालांकि हैवी रेनफॉल की संभावना कम है अभी तक। और ओवरऑल देखिए जो मेन इंटेंस स्पेल है वो आज 3 जो तारीख का ही है। उसके उपरांत कल 4 तारीख से काफ़ी राहत मिलेगी वेदर एक्टिविटी में। हाँ देखिए, बीते 2 दिनों से जो दिन के तापमान है, मैक्सिमम तापमान है, वो सामान्य से काफ़ी कम चल रहे हैं। अभी वर्तमान में देखिए तो तकरीबन वो 5 से 12 डिग्री कई क्षेत्रों में वो सामान्य से कम चल रहे हैं। अगर शिमला की बात करें तो शिमला का तापमान था 18 डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्य से तकरीबन 60 डिग्री कम था। वहीं अगर बात करें सुंदरनगर की, वहाँ का तापमान 22 डिग्री के आसपास है, जो कि सामान्य से 9 डिग्री कम आंका गया है। सोलन में जो तापमान था वो देखिए सामान्य से 9 डिग्री कम है। इवन कल्पा में भी जो तापमान था वो सामान्य से काफ़ी कम था, वो मतलब तकरीबन 60 डिग्री कम था। तो ओवरऑल जो दिन के तापमान है वो भी सामान्य से कम चले हुए हैं, 7 से 8 डिग्री। और जो न्यूनतम तापमान है वो भी एवरेज पूरे प्रदेश में 2 से 3 डिग्री कई स्थानों में वो अभी कम चले हुए हैं। जैसे कल थोड़ा मौसम में कमी आएगी, मतलब इंटेंसिटी वाइज, तो उसमें थोड़े तापमान राइज कर सकते हैं कुछ एक क्षेत्रों में। सर, जिस तरीके का देश में बारिश हो रही है तो आपको लगता है कुछ रिकॉर्ड? हाँ देखिए, अगर रनिंग में अगर मानसून सीजन की 1 जून से लेकर एज ऑन 3 तारीख तक बात करें तो अभी तक देखिए पूरे प्रदेश में एवरेज सामान्य से 46% अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसमें कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे शिमला, जहाँ सामान्य से तकरीबन 110% अधिक बारिश दर्ज की गई। उसके उपरांत डिस्ट्रिक्ट ऊना में 78% है, बिलासपुर में 76% है, सोलन में 75% है। केवल एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल, जहाँ सामान्य से कम है, वो भी -13% है। तो ओवरऑल पूरे प्रदेश में अभी सामान्य बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। और अगर आंकड़ों की बात मंथ वाइज बात करें तो देखिए जून माह में तकरीबन 35% सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई थी और जुलाई में सामान्य थी। हालांकि अगस्त में तकरीबन 68% अधिक बारिश थी, सामान्य थी। तो जो कि 1901 से जो आंकड़े हैं हमारे पास, उसमें वो 9th हाईएस्ट बारिश है इस वर्ष अगस्त माह की मानसून सीज़न में। और जो इससे पहले जो हाईएस्ट था वो वर्ष 1948 का है, जिसमें तकरीबन 456 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और उसके उपरांत देखिए ये सेकंड हाईएस्ट है 431 mm। डे टू डे न्यूज भारत के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 8 सितंबर के बीच हल्की बारिश रहेगी, विशेषकर मंडी, शिमला, सोलन जैसे क्षेत्रों में। लेकिन कुल मिलाकर मॉनसून इस बार सामान्य से काफी ज्यादा सक्रिय रहा है। डे टू डे न्यूज भारत आपसे आग्रह करता है कि ऐसे हालातों में जब तक जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित रहें। अगर जरूरत है तो आप डे टू डे न्यूज भारत को 8283859049 पर कॉल करें। डे टू डे न्यूज भारत आपकी हर संभव मदद करेगा। देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।